नमस्कार दोस्तों, आपका अपने वंदना आराधना भक्ति चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए छठे दिन की कथा लेकर आई हूँ। वो मैं आपको सुनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास का महात्म अध्याय 6, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। इस अध्याय में मैं आपको सुनाऊंगी गोलोक में विष्णु जी का श्री कृष्ण से अधिमास के दुख का वर्णन करना। तो पुरुषोत्तम मास का छठा अध्याय हम सब मिलके सुनते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे पहले के 1 से लेके 5 तक के अध्यायों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको भी मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अधिक मास महात्म्य अध्याय 6। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए, उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर आने लगे। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेश में विधायक, छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग की पीतांबर से सुशोभित, सौम्य भौहों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर पीतांबरधारी अच्युत्य, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। तब कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं हैं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करने चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदि आदिकों ने इसका निरादर किया है। 12 मास कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि से शिवरों ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया। तैयार हुआ तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा। इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस
निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है। ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्य हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय ना कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कह के हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास विज्ञप्तिर्नाम षष्ठो अध्याय समाप्तम। तो दोस्तों, ये था अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का अध्याय 6, जो आप सबने मेरे साथ मिलकर सुना। इस अध्याय में आपने सुना भगवान कृष्ण के सामने भगवान विष्णु मल मास के दुखों का कारण बताते हैं और उनसे उपाय जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले अध्याय अधिक मास के अध्याय 7 में। तो दोस्तों, हम सब मिलके अगले अध्याय अधिक मास अध्याय 7 का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।